इंडियन नेवी के अंदर अग्निवीर की एसएसआर वाली भर्ती आ रखी है और इसके अंदर टोटल 2 बैच हैं, 01 और 02। इसका मतलब ये है कि जो 01 वाले हैं उनको जनवरी 2027 तक ज्वाइनिंग दे दी जाएगी और जो 02 वाले हैं उनको मई तक दे दिया जाएगा। तो हम देख लेते हैं इसके अंदर क्या क्या है, किस तरीके से क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्वालिफ़िकेशन है, क्या क्या एज है। तो हम मेनली इस वीडियो के अंदर ये वाले पॉइंट्स कवर करेंगे और इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा होगा तो वो भी देख लेंगे। तो हम देख लेते हैं कि एज और क्वालिफ़िकेशन क्या क्या चाहिए होगी। तो आपको एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन ये चाहिए कि 12th के साथ मैथमेटिक्स और फिजिक्स में होना चाहिए और मिनिमम 50% आपने स्कोर कर रखा होना चाहिए। साथ में ही यदि आप 12th के अंदर अपीयरिंग है तो भी आप ये फॉर्म भर सकते हैं, जब मार्कशीट आएगी तो वो आपको दे देना है। उसके अलावा जो 3 साल का डिप्लोमा है, इंजीनियरिंग कर रखी हो तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। 2 ईयर का वोकेशनल कोर्स हो फिजिक्स मैथमेटिक्स जैसे सब्जेक्ट्स में, तो अब वो लोग भी इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अग्निवीर के फॉर्म के लिए। तो एज क्राइटेरिया क्या रहेगा, जो फर्स्ट बैच है उसके लिए रहेगा 1 दिसंबर से 31 मई तक। और ये जो डेट्स हैं 1 दिसंबर, यदि किसी के डेट ऑफ बर्थ 1 दिसंबर 2004 है तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। और 31 मई 2009 वाले दोनों के दोनों बोथ डेट्स इंक्लूसिव हैं तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। और ये दूसरे बैच के लिए डेट ऑफ बर्थ्स हैं। इसके बाद में हम देख लेते हैं कि फ़ोटो वगैरह का क्या सीन रहता है। तो आपको जब अप्लाई करना है तो सबसे पहले आप HTTPS ये joinindiannavy.gov.in के ऊपर जाएंगे, वहाँ पे अकाउंट बना के फिर वहाँ से आपका अप्लाई होना शुरू होगा। और जो फ़ोटो का है तो फ़ोटो का सबसे थोड़ा सा अलग से पॉइंट दे रखा है इन्होंने। तो आपको 10 KB से 50 KB के बीच में होनी चाहिए। दूसरी चीज़, मार्च के अंदर ही ली हुई होनी चाहिए, मार्च 2026 के अंदर। और इसके अलावा आपको एक ब्लैक स्लेट लेनी है, उसके ऊपर चौक से आपका नाम और डेट ऑफ फोटोग्राफ कि आप जिस दिन फ़ोटो खिंचवाई है तो वो आप लिख के फिर वो फ़ोटो अपलोड करना है। और आपकी एक लाइव फ़ोटोग्राफ भी होगी, दोनों को मैच करेंगे तभी फॉर्म आगे बढ़ेगा फिर। उसके अलावा आपको जो फिजिकल करना है वो रहेगा 1.6 किलोमीटर का 6.5 मिनट में, मेल के लिए 20 उठक बैठक, 15 पुशअप और 15 नी सिटअप्स हैं। वहीं फीमेल्स के लिए 8 मिनट है, 15 उठक बैठक हैं, 10 पुशअप्स हैं, 10 नी सिटअप्स हैं। इसके बाद में जब आप फर्स्ट एग्ज़ाम क्लियर कर लोगे तो स्टेज 2 है, रिटर्न एग्ज़ाम होगा। स्टेज 1 और स्टेज 2 दोनों का सिलेबस सेम ही है। वो फर्स्ट वाली है जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा और ये रिटर्न वाला रहेगा। तो ये 100 क्वेश्चंस रहेंगे 1 नंबर का। और इंग्लिश, साइंस, मैथमेटिक्स और जनरल अवेयरनेस चारों सब्जेक्ट्स हैं। टोटल 100 क्वेश्चन है। और आगे हम बात करते हैं तो इसके अंदर जो आँखों का देखना है, मेडिकल देखना है, वो 6/12 और 6/6 का ये करेक्टेड विज़न है। तो ये आप चेक करवा के फिर भरना फॉर्म, ताकि आप बाद में जाके अनफिट ना हो। और यदि आप मेडिकल के अंदर अनफिट हो भी जाते हैं तो 5 दिन के अंदर अंदर आपको एक अपील उठानी है, तो वो आपको अलोकेट कर देंगे, एक रिव्यू मेडिकल करवा देंगे आपका। उसके अलावा हम बात करते हैं कि जो फर्स्ट एग्ज़ाम है वो इसका इसका सिलेबस और टेन्योर किस हिसाब से चलेगा। तो ये 14 मार्च से 6 अप्रैल तक फॉर्म भर सकते हो आप। इसके बाद में मई जून तक आपका रिजल्ट भी आ जाएगा और मई में आपकी एग्ज़ाम रहेगी। उसके बाद में जो फर्स्ट वाला बैच है उसके लिए ये वाला शेड्यूल है, सेकंड बैच के लिए ये वाला शेड्यूल है। तो इसके अंदर फर्स्ट बैच में सितंबर तक आपका कॉल अप लेटर आ जाएगा दौड़ वगैरह के लिए, फिजिकल के लिए। और फिर अक्टूबर के अंदर आपकी सेकंड लेवल वाली एग्ज़ाम हो जाएगी और दिसंबर तक आपको ज्वाइनिंग दे देंगे। और जो सेकंड बैच है उसका फरवरी तक कॉल अप लेटर आएगा, मार्च के अंदर स्टेज 2 होगी और उसके बाद में मई में आपको ज्वाइनिंग दे देंगे। उसके अलावा जो फर्स्ट वाला जो टेस्ट है जो आपका मई के अंदर होने वाला है, उसके अंदर 100 क्वेश्चंस रहेंगे और वही हिंदी इंग्लिश के अंदर रहेगा और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे। और इंग्लिश, साइंस, मैथमेटिक्स और जीके ये रहेगा, इसका पैटर्न रहेगा। इसके अलावा इसके अंदर एक नेगेटिव मार्किंग भी है, तो नेगेटिव मार्किंग रहेगी 0.25 की, 1/4। जैसे 1 नंबर का क्वेश्चन है तो यदि गलत हो जाता है तो 0.25 आपका काट लिया जाएगा। उसके बाद में हम बात करते हैं एग्ज़ाम फ़ीस की, तो वो 550 रुपये और प्लस में 18% GST रहेगी। और इसके अलावा ये आपकी सैलरी होगी 30,000 मंथली सैलरी है, इन हैंड आपको 21,000 ही देंगे। और उसके अलावा ये आप लाइफ इंश्योरेंस, डिसेबिलिटी, डेथ कंपनसेशन ये सारा है यदि ड्यूटी के दौरान कुछ हो जाता है तो। और उसके अलावा करेक्शन विंडो की बात कर लेते हैं। यदि आपने फॉर्म भर दिया और आपसे कोई गलती हो गई है तो फॉर्म बंद होने के बाद में आपको 2 दिन का टाइम दिया जाएगा। उसके अंदर आप कोई भी डिटेल्स आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। और उसके अलावा ये फॉर्म की लास्ट डेट 6 अप्रैल 5 बजे तक ही है। तो आप कोशिश करना 5 तारीख तक ही भर लो, क्योंकि बाद में हो सकता है साइट ना चले अच्छे से। तो पहले ही भर लेना। थैंक यू सो मच। ये अग्निवीर का फॉर्म हो गया आपका।